हेलो दोस्तों, वर्षा के बाद का नज़ारा। वर्षा इतनी भयानक हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आना जाना, इवन बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चों का भी घर से बाहर निकलना, किस लिए निकलना? अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने दिमाग को शुद्ध करने के लिए। पक्षियों का आना और जानवरों का आना, सबका तिल मिला के घर से बाहर निकलना। संख्या कम है, लेकिन फिर भी लोग नेचर के करीब आ रहे हैं। नेचर में इतनी शक्ति है कि वो अपनी तरफ खींचता है। खींचने के कारण ही लोग इसको पसंद करते हैं। क्या चीज़ पसंद करते हैं? हरियाली, हवा, ताजगी। धूप नहीं है, हल्का सा सूरज, लेकिन फिर भी नेचर अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ी थोड़ी संख्या में निकल रहे हैं घर से बाहर। पक्षियों का घोंसला छोड़ के निकलना, अपने खाने की तलाश। किसी ने पानी दे दिया, पी लिया, किसी ने दाना डाल दिया, खा लिया। एक अनुभव। एक पक्षी आता है, दूसरे को देख के चला आता है। कारण भूख की तलाश, शांति की तलाश, प्यार की तलाश, नज़रों की तलाश। पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें प्यार कर रहा है, कौन हमारे लिए दाना लाया है। उनकी आँखें महसूस कर लेती हैं और वो उसी व्यक्ति के पास आके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ भोजन लेकर आया है, जिससे हम अपने आप को तृप्त कर लेंगे, हम खा सकेंगे। देखिए, भारी वर्षा के बाद लोग फिर भी बाहर निकलते हैं और कुछ ना कुछ किसी के बारे में सोचते हैं। देखो, कुत्ते का भोजन, उसका भी इंतजाम, दूध और ब्रेड का होना, और पक्षियाँ जिसकी जितनी क्षमता है वो उसके अनुसार उनके लिए दाना लाता है, पानी लाता है, इनके स्वाद का भी ध्यान रखता है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें बाजरा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें नमकीन अच्छा लगता है, कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो एक चीज़ ना खा के दूसरी चीज़ को खाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन सोचता है? मानव शरीर में ही, मानव में ही इतनी शक्ति है जो दूसरे की भलाई कर सकता है और दूसरे के बारे में सोच सकता है। देखो किस तरीके से खुशी का दिखा रहे अपने उड़ते हुए। कई बार तो ऐसा होता है, इनकी आँखें, इनका दिमाग इस तरह से पहचान लेता है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको देख के एकदम से उड़ जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो इनका मित्र होता है और जो उनको प्यार दिखाता है, उनके आके भी खड़ा हो जाए तो इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होती, तो भागते ही नहीं, अपने काम में बिजी रहते हैं। ये कहते हैं अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मानव यानी ह्यूमन बींग्स इनके लिए दाना लेकर आया है। अलग से पहचान, अलग सी आँखें, अलग से चहचहाट जो बिल्कुल ओरिजिनल है, दिल और दिमाग को खुश कर देती है। हर जीवन में हमारा भी माइंड डेवलप हो जाता है। यही तो चाहिए हमें, दिमाग का विकास, दिमाग को खुश करना, अनेक प्रकार की चिंताओं से दूर करना, और उसके पास सोचने समझने की इतनी ताकत होती है। चाहे तो अपने दिमाग को आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो अपने दिमाग को बिल्कुल ही डाउन कर सकता है, मानसिक स्थिति खराब कर सकता है। तो अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें नेचर का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमें आदमी एक दूसरे को देख के ही एक्टिव होता है। ऐसा नहीं, मानव को मानव की अपेक्षा है, पक्षी एक्टिव कर देते हैं। इनका उड़ना, इनका खाना, इनका भागना हमारी सुस्ती को दूर कर देते हैं। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? एक दूसरे को देख के तो आदमी एक्टिव होता है, चुस्त होता है, वो भी चलता है, वो भी उड़ता है। देखो, बारिश हुई, कुछ भी हुई, लेकिन क्या हुआ? पक्षी ने उड़ना बंद कर दिया, पक्षी ने खाना बंद कर दिया? नहीं, खा रहा है, पी रहा है, घोंसले को छोड़ रहा है और
खुशी बना रहा है। हमें भी मानव शरीर को, मानव दिमाग को, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको खुश करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोगों का सहारा जो हमें जीवन में आगे कर दें, हम भी एक्टिव हो जाएं, हम भी चुस्त हो। यही तो हम जीवन से चाहते हैं कि हम ज़िंदगी की कोई सी भी दौर पे चढ़ रहे हों, किसी भी आयु में हों, हमें भी चुस्त होना है, हमें भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को खुशहाल रखना, यही तो आगे बढ़ने के लक्षण हैं। और यही चाहिए, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। पैसा, जमा पैसा किस काम का, जो हमें खुशी ना दे सके, हम अपने पैरों पे ना चल सके, हम आनंद ना उठा सकें। ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं। पैसा वो काम का जो हमें अपने पैरों पे चला दे, हमारे दिमाग को आगे बढ़ा दे, और हम अच्छा सोचने लग जाएं, अच्छा बोलने लग जाएं, अच्छा सुनने लग जाएं। यही तो जीवन का नियम है। ये भी बहुत बड़ा कर्म है, ये भी बहुत बड़ा कौशल है, अपना आप को खुश रखना, अपना आप को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना नहाना धोना, उसके बाद अपने एक्टिविटी करना, और कुछ नहीं तो धीरे धीरे चल के नेचर के करीब आ जाना। किसी भी पेड़ का सहारा ले लेना, उसके बीच में उठना बैठना, और लंबी लंबी सांसें लेना, धीरे धीरे सांसें लेना। क्यों? सांसें भी शुद्ध होनी चाहिए। सांसें शुद्ध होएगी जब तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना। अरे मानव का दुश्मन है, लेकिन जानवर भी तो देखो ना कितना खुशहाल हो रहा है, पक्षी देखो कितने खुश हो रहे हैं। हम इसी को देख के एक्टिव हो गए। दिल को खुश करने के लिए छोटी सी चीज़ चाहिए होती है जो तंदुरुस्त हो जाता है। कई बार छोटी चीज़ आदमी को इतना खुश कर देती है कि वो अपनी बीमारियां भूल जाता है। कोई बीमार नहीं है, सब कुशल है, सब योग्य है, सब गुणवान है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। ईश्वर के पास से वो कोई ना कोई गुण लेकर आता है। तो इन गुणों को विकास करने के लिए, इसको बढ़िया बनाने के लिए हमें भी कुछ चाहिए होता है। जैसे नेचर के करीब जाना, पक्षियों को देखना, हमारे से जो बने जो भी हो, हम इनके लिए छोटा मोटा सा दाना लेकर आए। हमें भी खुशी महसूस होती है, देखो हमारा दाना इन्होंने खाया, और हमारे आने की प्रतीक्षा, और हमारे को देखना, हमें देख के चहचहाट करना कि जानते हैं ये व्यक्ति हमारे को प्यार कर रहा है, और हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे पेट के लिए कोई स्वादिष्ट चीज़ लाया है। अच्छी चीज़ को ये बहुत खुश हो के खाते हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और हमें महसूस होने लगा क्योंकि मानव दिमाग के पास ही इतनी शक्ति है कि वो हर किसी को पहचानता है, हर किसी के बारे में सोचता है, हर किसी के नेचर का बहुत जल्दी पहचान जाता है। पहचानेगा कब? जब खुद विकसित होएगा, खुद डेवलप होएगा। जब वो खुद ही निराश होएगा तो वो क्या सोचेगा। मेरा बार बार कहने का मकसद यही है कि मानव दिमाग किसी भी एज न हो, किसी भी कंडीशन हो, बहुत जल्दी डेवलप होता है। उसके अंदर बहुत जल्दी गुणों का विकास होता है, और गुणों का विकास करने के लिए हमें नेचर का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं नेचर को दिखाती हूँ और मैं अपने मुंह से बोलती हूँ। मेरे बोलने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दे, बैठे हुए को खड़ा कर दे, लेटे हुए को बिठा दे। कितनी अच्छी ज़िंदगी है। मेरे शब्द किसी के काम आ गए, मैंने किसी को इतना एक्टिव कर दिया और वो चल पड़ा, लेटा हुआ बैठ पड़ा। और क्या चाहिए जीवन में? हमारी वाणी भी काम आ गई, हम सफल हो गए अपने जीवन में। तो बार बार मैं नेचर को दिखाती हूँ, देखो इनकी तरह मानव शरीर में खुश हो जाए। क्योंकि मानव ही मोबाइल चलाता है, पक्षी मोबाइल नहीं चलाता, वो तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मानव के पास ही है। इन चीज़ों का इस्तेमाल मानव करेगा, वो बहुत डेवलप है, बहुत विकसित दिमाग है। चाहे तो उस अपने दिमाग से अपने आप को आगे बढ़ा ले, चाहे वो अपने आप को डाउन कर ले। लेकिन हमें डाउन करना ही क्यों है? हमें नहीं करना डाउन, हमें तो आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? देखो इस हरियाली की तरह, इस खुशहाल की तरह, इन पक्षियों की तरह। किसी मौसम में नहीं बैठते ही है, हर मौसम में आनंदित। हरियाली किसी मौसम में शांत होती है नहीं, हर समय अपना रूप दिखाती है। देखो कितनी सुंदर हरियाली, कितनी प्यारी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। इसी को देख के एक्टिव हो जाओ,
इसी से अपने मन तन को खुश कर लो। जीवन जीने का नाम है, खुश होने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। जीवन को खुश करना, अपने आप को एक्टिव करना, यही तो धर्म है हमारा। हम भी खुश होए, हम भी खुश होए, हमारा माइंड भी खुश होए, हमारा शरीर भी चले, हमारे पैर भी चले, हमारे हाथ भी चले। किसके लिए? अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, जिससे हम खुशहाल हो जाए, हमारा जीवन अच्छा बन जाए। यही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? देखो, धीरे 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 लोगों ने आना शुरू करा। इतनी बारिश के बाद भी क्यों आए हैं ये? इसलिए आए हैं जिससे इनका दिल और दिमाग खुश हो जाए और ये आगे के जीवन अच्छा करें। अपने जीवन को अच्छा चलाना ही तो जीवन है। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन एक खुशहाल तरीके के जिया हुआ जीवन जो हमारे को तंदुरुस्ती देता है। ओके, बाय बाय संगीता शर्मा, फिर मिलते हैं।